नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 का जो है एक मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर को देखा था, चैप्टर 14 जो आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन किए थे, और हम लोग उसका बेसिक समझे थे क्वाड्रेंट को। ठीक है, कि क्वाड्रेंट में कैसे एक दूसरे से चेंज होता है। 90 प्लस करते हैं तो क्या होता है, 90 माइनस करते हैं तो क्या होता है, 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, एकदम बेसिक से समझे हैं। चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत करते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग क्वाड्रेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो क्वाड्रेंट को जरूर एक बार देख लीजिए, तो ही आपको ये जो ट्रिगोनोमेट्री वो बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री में आप फंसिएगा। ठीक है, बीच बीच में आप फंसिएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री। जब तक आप क्वाड्रेंट को बेसिक से नहीं समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप अभी तक क्वाड्रेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप पहले जाइए क्वाड्रेंट को पहले देख लीजिए, इसके बाद ही ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर जो है वो शुरू कीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो है आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर, गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू -√3/2, ये एक वैल्यू दिया हुआ है। बेसिक से समझते, एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ लीजिएगा, बाकी सारा खुद से बना लीजिएगा। बस हमको एक बार बना के खत्म करने दीजिए, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि इफ cos थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड, और इसमें एक बात क्या दिया हुआ है कि थीटा जो है वो लाइज करता है किस क्वाड्रेंट पर, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस दो ही बात दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक cos थीटा का वैल्यू, एक थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमको निकालना क्या है कि अगर cos थीटा का वैल्यू -√3/2 है और थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमको जो ये cos को छोड़ के जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात बचा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचा, उसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या क्या बचा है, तो देखिए cos थीटा को अगर हम छोड़ दें तो बचा क्या, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। तो cos को छोड़ के बोला गया कि बाकी 5 गो का वैल्यू आप क्या कीजिए, निकालिए। अब देखिए हम कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आप 10th क्लास में भी इसको बनाए होंगे, जरूर बनाए होंगे, लेकिन उस समय आपका ये माइनस वाला केस और ये थीटा वाला केस नहीं होता था। वहां पे हर चीज आपको पॉजिटिव में दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये थीटा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वहां पे हमेशा 90 से माइनस ही करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बात करते थे, हमेशा क्या, पॉजिटिव। लेकिन अभी जो आपका 11th क्लास का सिलेबस है, इसको इस प्रकार से बनाया गया कि क्वाड्रेंट को आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वाड्रेंट आपको समझना जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए बेसिक एकदम बात सा है। बताइए cos थीटा का वैल्यू कितना दिया है, -√3/2। और हम जानते हैं cos थीटा का वैल्यू PBH में क्या होता है, तो PBH में होता है B/H। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, -√3/2 बराबर B/H। तो हम लोग इस यहां से एक रिलेशन देख पा रहे हैं कि B का वैल्यू कितना है, तो -√3, और H का वैल्यू कितना है, तो 2। अब बताइए B और H अगर हमको मिल जाए तो हम आराम से पाइथागोरस का यूज करके P का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। जानते हैं P बराबर क्या होता है, √H² माइनस B²। तो जैसे P का वैल्यू निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस -√3 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 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 का स्क्वायर तो प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर कितना, 3। इसका मतलब ये आ गया √1 इक्वल टू कितना, 1। अब बताइए P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया। अब आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालने बोलेगा तो निकाल लेंगे, क्योंकि सारा जो है ये P B H पर ही बेस्ड है। अब बताइए cos थीटा दिया हुआ था, हमको निकालना है बाकी 5 ठो, तो हम निकालेंगे क्या, पहला sin थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H। अब P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू कितना, 2। तो पहला तो मेरा मिल गया वैल्यू। दूसरा हमको cos तो दिया हुआ है, हमको निकालना tan थीटा। तो tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, P/B। तो P/B मतलब कितना, P है 1 और B है -√3, दो को निकला। हमको चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू होता है B/P। तो B का वैल्यू है -√3 और P का वैल्यू है 1, तो -√3 आ गया। इसका मतलब 3 निकाल चुके हैं, बाकी 2 बचा है sec थीटा
बराबर क्या होता है, तो हमेशा होता है h बाई बी। अब h का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू है -√3। हम लोग हमको चाहिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है h बाई पी। h का वैल्यू है 1 और p का वैल्यू है कितना, h का वैल्यू है 2 और p का वैल्यू है 1। तो क्या आ गया कोसेक थीटा बराबर 2/1। इतना तो आप 10th क्लास में भी किए हैं। अभी तक देखिए क्या ये क्वाड्रेंट जो दिया हुआ इसका कहीं पे हम यूज किए हैं क्या, नहीं किए हैं। अभी सिर्फ ये जो वैल्यू दिया था उसके हेल्प से हम लोग पी बी एच निकाल लिए। जैसे हमको पी बी एच मिल गया, आपको जो रेशियो का वैल्यू बोलेगा वो रेशियो आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ क्वाड्रेंट वाला इसका हम लोग यूज कर देंगे इस पर। बताइए क्वाड्रेंट जो है किस क्वाड्रेंट में है, ये थीटा जो है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से अगर क्वाड्रेंट को समझे तो बता पाइएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है, इसका मतलब जो टेन थीटा और कॉट थीटा इसका वैल्यू हमेशा किस में आएगा, प्लस में। लेकिन अभी तो मेरा माइनस में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जिस घर में थीटा रहेगा उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव में बदल देंगे। अगर नेगेटिव में आया भी है तो हम उसको किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में। मतलब यहाँ पे टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो आया था -1/√3, वो बनेगा मेरा कितना 1/√3। कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो मेरा आया था -√3, लेकिन वो बनेगा कितना, तो +√3। अब दो वैल्यू तो हमको मिल गया जो पॉजिटिव होना था थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बाकी का जो तीन वैल्यू और है उसमें अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव देंगे, और नेगेटिव अगर है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो तो नेगेटिव होना ही है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखिए ये पांच वैल्यू जो निकाले हैं इसमें से बोल दिया है कि थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन और कॉट ही तो पॉजिटिव, बाकी तो सब नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ देखिए साइन पॉजिटिव आ गया है, कोसेक पॉजिटिव आ गया, क्या ये सब पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं होगा। तो अब हम यहां तक निकालने के बाद क्वाड्रेंट का क्या कर देंगे, यूज करेंगे। जैसे क्वाड्रेंट का यूज करेंगे तो जिस क्वाड्रेंट में है उसका वाला हमेशा पॉजिटिव कर देना है। जैसे नेगेटिव था लेकिन फिर भी हमने उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव में अगर है उसको क्या बना देना है, नेगेटिव, बाकी सबको। तो साइन थीटा बराबर कितना, यहाँ आया था 1/2, होगा कितना -1/2। यहाँ सेक थीटा बराबर आया है -2/√3। तो देखिए ये तो माइनस में था ही तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में होगा। अगला कोसेक थीटा, इसका वैल्यू आया था ओनली 2/1 मतलब 2, तो इसका हो जाएगा कितना -2। और ये जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, एकदम इजी सा चीज है, लेकिन आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए तभी ये सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक बार फिर से इसको हम बताते हैं। पहले हमको क्या दिया था, cos थीटा बराबर -√3/2। एंड एक बात और बोल दिया है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका जो यूज है ना, इसका यूज हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, जब यहाँ तक सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ cos थीटा को लेके इस पांचों वैल्यू को क्या करना है, निकाल लेना है। कैसे, तो बताइए cos थीटा का वैल्यू b/h होता है, b का वैल्यू है -√3, h का वैल्यू है 2। अगर b और h हमको मिल जाए तो हम पाइथागोरस का यूज करके p निकाल लेंगे। और जैसे p b h हमको मिल जाएगा तो हम पांचों वैल्यू को क्या करेंगे, तुरंत निकाल लेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, p b h का यूज करके। अब ये पांच वैल्यू जैसे आ जाएगा तो अब हम चलेंगे कहाँ, क्वाड्रेंट की तरफ। अब यहाँ पे बोला है कि सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और कॉट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और ई दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। अगर अब टेन थीटा और कॉट थीटा अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, और पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव लिख देना है। लेकिन ई दोनों को छोड़ के बाकी सब में क्या लगा देना है, नेगेटिव लगा देना है। अगर नेगेटिव है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें नेगेटिव देना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सेम एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ये दिया हुआ है। एंड एक बात और बोल दिया है कि इसमें भी थीटा जो है वो कहाँ लाइज करता है, तो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बताइए ये क्वाड्रेंट का यूज क्या अभी करना है, नहीं। ये क्वाड्रेंट का यूज हम कहाँ करेंगे, जब एकदम सॉल्यूशन हमारा पांचों वैल्यू आ जाए तब।
इसमें भी वही चीज बोला गया है कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है और थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो तुम बताओ कि वो 5 वैल्यू जो है बाकी 5 को वो क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी बोल दिया कि साइन थीटा बराबर -1/2। अब जानते हैं साइन का वैल्यू क्या होता है, तो p/h। तो देखिए ये दोनों को कंपेयर अगर करेंगे तो p का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है -1 और h का वैल्यू कितना मिल रहा है तो 2। अब p और h अगर हमको मिल जाए तो हमको निकालना है क्या b। तो आप बताइए पाइथागोरस का यूज करके b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h² - p²। इसका मतलब क्या 2 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, मतलब 4 - 3 कितना 4 - 1 कितना तो √3। तो बताइए p का वैल्यू हमको क्या मिल गया √3। अब अगर p b और h तीनों वैल्यू मिल जाएगा तो हम पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। कैसे, तो सबसे पहला साइन अगर दिया है तो हम निकालेंगे cos थीटा। cos क्या होता है फॉर्मूला b/h। आप इस फॉर्मूला को लिखिएगा, 2-3 क्वेश्चन में जरूर इसको लिखना है। अगर आपको याद है फिर भी आप लिखिए इसको, क्योंकि इससे आपका जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद आप नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में जरूर लिखिएगा b/h p/b जो होता है। ठीक है, अब देखिए cos थीटा बराबर क्या b/h। अब b का वैल्यू यहाँ पे कितना √3 और h का वैल्यू कितना 2 मिल गया एक वैल्यू। हमको चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। p का वैल्यू है -1, b का वैल्यू है √3। हमको चाहिए cot थीटा, cot थीटा होता है b/p। तो b का वैल्यू है √3, p का वैल्यू है -1, इसका मतलब ये कितना आया -√3। अगला हमको चाहिए sec थीटा, तो sec थीटा का वैल्यू होता है h/b। अब h का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू है √3, तो हो जाएगा 2/√3। एंड हमको चाहिए cosec थीटा, cosec थीटा होता है h/p। h/p का वैल्यू कितना तो 2/p का वैल्यू कितना -1, मतलब माइनस में। अब इसका यूज करके हम लोग 5 वैल्यू को क्या किए निकाल लिए। आपको भी इसी तरह हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब जैसे ये 5 वैल्यू आ जाए तो हम चलेंगे कहाँ क्वाड्रेंट की तरफ, देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट का बात कर रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप ही बताइए कि वो कौन सा वैल्यू उसमें पॉजिटिव होता है। तो एक होता है कॉस, दूसरा क्या सेक। तो इसलिए अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो मेरा वैल्यू होगा कॉस थीटा वो क्या होगा पॉजिटिव। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है, देखिए पॉजिटिव में आया है √3/2। और दूसरा सेक थीटा ये भी होगा पॉजिटिव, सेक थीटा का वैल्यू कितना है तो 2/√3। दो वैल्यू हमको लिख लेना है पॉजिटिव में, सबसे पहले जिस घर में है उस घर का दोनों वैल्यू को लिख देना है। इसके बाद जो 3 वैल्यू बचता है उसमें अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिख देना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो tan थीटा बराबर आया है -1/√3, cot थीटा बराबर आया है -√3 एंड कोसेक थीटा बराबर आया है -2। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आई होप 2 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आपको इस तरह का जितने भी क्वेश्चन देंगे हम सारा क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप हमेशा जो है आप 2 क्वेश्चन बनाने के बाद तीसरा क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा पॉज करके। फिर बन जाए तो मेरा भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा कि मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद अगर कहीं दिक्कत हो रहा है बनाने में तो उस समय वीडियो को देख के क्या करना उसको सॉल्व करना है। लेकिन 2 क्वेश्चन को आप आराम से पहले समझ लीजिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम जैसे लिखेंगे आप वीडियो को पॉज करके उसको खुद से पहले बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें गिवन है कोसेक थीटा बराबर 5/3। एक वैल्यू दिया है क्या कोसेक थीटा बराबर 5/3 और एक बात बोल दिया कि थीटा जो है वो कहां लाइज करता है, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमको निकालना बाकी 5 का वैल्यू। तो बताइए अब आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए अगर 2 क्वेश्चन बढ़िया से समझ लिए हैं तो, और क्वाड्रेंट अगर आपको आता है तो। चलिए अब बताइए कोसेक थीटा बराबर 5/3। आ जाते हैं कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/p। इसका मतलब h का वैल्यू कितना है यहाँ से 5 है और p का वैल्यू कितना है 3। तो हमको निकालना क्या है b। पाइथागोरस का यूज कर देंगे h² - p²।
अब जानते हैं h का स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 25 माइनस 16 बराबर रूट अंडर 9। और रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, ओ सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 जाएगा तो कितना 16, और 16 का वैल्यू कितना 4। देखिए h मिल गया, p मिल गया, b मिल गया। अब तीनों जब मिल गया तो हमको एक एक करके सारा निकालना है। तो कोसेक दिया है, साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर p बाई एच, मतलब कितना 3/5। कॉस थीटा बराबर b बाई एच, मतलब कितना 4/5। टेन थीटा बराबर p बाई बी, मतलब कितना तो 3/4। कॉट थीटा बराबर b बाई पी, मतलब 4/3। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक तो हमको निकालना नहीं है, सेक थीटा बराबर h बाई बी, मतलब h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4। देखिए कोसेक दिया था, बाकी 5 रेशियो को हम क्या किए, निकाल लिए, इसका यूज करके, कोसेक का यूज करके बस। अब जैसे ही ये 5 निकल जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, थीटा कहाँ पे है। तो देखिए इसमें भी दिया है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम अभी ये बोले थे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा का जो वैल्यू है कितना है 3/4, ये प्लस में रहेगा। एंड कॉट थीटा का वैल्यू भी क्या होगा 4/3 प्लस में होगा। और ई दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यू है सबके सब में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कितना है, साइन थीटा बराबर -3/5, कॉस थीटा बराबर -4/5 एंड सेक थीटा बराबर -5/4। ये मेरा क्या आ गया वैल्यू, जब ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब। ठीक है, चलिए अब हम 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, उसको आप बनाइए खुद से। क्वेश्चन देते हैं, इसको आप बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर √2 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसका पांचों का वैल्यू निकालना है खुद से। दूसरा क्वेश्चन, साइन एक्स बराबर -2√6/5। अब बोल दिया कि x जो है वो कहाँ लाइज करता है, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको पांचों का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में बोला कॉस एंड कॉट का वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको सिर्फ कॉस और कॉट नहीं, आप पांचों का निकालिए। पांचों में निकलेगा तो कॉस और कॉट तो ऐसे ही मिल जाएगा, तो उसके अलावा भी हम लोग और 3 को निकाल लेंगे। चलिए चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 4 और 5 नंबर आपके लिए दिए हैं, आप खुद से बनाइए उसको, नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि cos x बराबर -√15/4 एंड x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन, यही है क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट के बारे में देखिए कहीं कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ दे दिया cos x बराबर लिखना एंड x इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन π। तो अगर आप लोग क्वाड्रेंट बढ़िया से समझे हैं तो बताइए ये जो कंडीशन है ये किस क्वाड्रेंट में होता है। ध्यान से देखिए, क्वाड्रेंट को हम एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ पे क्या 2π। एक राउंड खत्म कर दिए घूम के। अब इस घर में जो वैल्यू होता है थीटा, उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा π/2 से। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। इस घर में जो थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। इस घर में जो थीटा का वैल्यू होगा वो 180 से बड़ा होगा पाई से, और 270 से क्या होगा छोटा, 3π/2 से छोटा। और इस घर में जो थीटा का वैल्यू होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो 3π/2 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा 2π से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ जो कंडीशन दिया है, यहाँ x दिया है थीटा की जगह पर, तो बोल दिया कि x जो है π/2 से बड़ा है और पाई से क्या है छोटा है। तो बताइए यही वाला ना कंडीशन है, खाली थीटा की जगह x ले लेना है क्योंकि यहाँ पे थीटा में x है। तो बताइए x अगर π/2 से π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है।
बस वहाँ लैंग्वेज में नहीं देके आपको इस तरह का क्या दे दिया है, कंडीशन दे दिया है। तो कोई बात नहीं, कंडीशन दे चाहे लैंग्वेज में लिखे, आपको तो सब समझ में आता है क्योंकि आपसे पहले से समझा के रखे हैं सारा चीज। चलिए अब हम लोग यूज करते हैं किसका, इस क्वाड्रेंट का यूज करके इसको बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, सेम उसी प्रकार जैसे बना रहे थे। बताइए cos x बराबर -√15/4। आज जानते हैं cos x का वैल्यू क्या होता है, तो b/h। तो यहाँ से हमको b का वैल्यू मिल गया कितना, -√15। h का वैल्यू मिल गया कितना, 4। अब b और h अगर मिल जाए तो हम किसको निकाल लेंगे, p का वैल्यू निकाल लेंगे। p बराबर क्या होता है, तो h² - b²। रूट अंडर h का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस -√15 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, रूट का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 15, मतलब कितना आ गया, √1 का वैल्यू 1। तो देखिए p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया। अब अगर p b h तीनों का वैल्यू हमको मिल जाता है तो हमको कुछ भी निकालने बोले हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके पांचों रेशियो को निकालते हैं। बताइए sin x का वैल्यू हो जाएगा क्या, p/h। p का वैल्यू 1, h का वैल्यू 4। tan x का वैल्यू, तो tan x होता है p/b। p का वैल्यू 1, b का वैल्यू -√15। हमको चाहिए cot x का वैल्यू, तो cot x होता है b/p। इसका मतलब कितना, -√15/1। हमको चाहिए sec x का वैल्यू, तो sec x होता है h/b। h का वैल्यू कितना, 4, और b का वैल्यू माइनस में √15। हमको चाहिए cosec x का वैल्यू, तो cosec x का वैल्यू क्या होता है, h/p। अब h का वैल्यू कितना, 4, और p का वैल्यू 1। समझ में आ गया, पांचों चीज निकाल दिए। अब हमको इस क्वाड्रेंट का क्या करना है, इसमें यूज करना है। तो देखिए वहां पे जो लैंग्वेज में रहता था हम लोग लिखते थे सिंस, लैंग्वेज में लिखते थे थीटा लाइज इन इतना क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन इतना क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पे किसमें दिया है, खाली इस तरह एक सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया है, तो हम उसी को लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π। और इसको लेके हम खुद समझ लेंगे कि ये कहाँ है। तो हम जैसे देखें कि x जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट मिला तो बताइए कौन कौन पॉजिटिव, तो साइन और कोसेक। तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा इसमें, पॉजिटिव। मतलब साइन x बराबर हो जाएगा 1/4 एंड कोसेक x बराबर हो जाएगा क्या, 4/1, मतलब 4। दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। बाकी ये दोनों को छोड़ के तीनों जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो देखिए tan x का वैल्यू लिखते हैं -1/√15। cot x का वैल्यू हो जाएगा -√15। sec x का वैल्यू हो जाएगा 4/-4/√15। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, परफेक्ट आंसर। आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा, चाहे लैंग्वेज में दे चाहे कंडीशन में दे। अब आप बोलिए बना पाइएगा कि नहीं, बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं अब दिक्कत होने वाला है नहीं। अब एक क्वेश्चन देते हैं, जरूर ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और अगर खुद से बन जाए तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो मेरा सॉल्यूशन, तो एक बार जरूर कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ सर आपका मेथड अच्छा लगा और बना लिए है, ठीक है। क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो हमको भी जरा सा मोटिवेशन मिलेगा, हमको भी वीडियोस बनाने में जो एनर्जी मिलेगा। और लाइक तो जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा कर। क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेक x का वैल्यू कितना, तो -2। और बोल दिया कि x जो है ये कहाँ पे है, तो पाई से बड़ा है एंड 3π/2 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका यूज करके अब बाकी पांचों का वैल्यू जो आपको क्या करना है, निकालना है। आई होप बना लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको इतना ही आज का रखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम लोग इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। जरूर कमेंट क्या कीजिए, अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी, प्रॉब्लम हो कहीं तो भी, ठीक है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हमको भी सुधरने का मौका मिलेगा कि अगर कहीं दिक्कत है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से सुधार के बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।